सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मोहनम गमना में आपका आज फिर से स्वागत है एक नए दिन बेहतरीन एपिसोड के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम द्वारका की गलियों में आज फिर से निकल पड़े हैं। तो आज कुछ नया करने की चाहत है। आज किसी से एक छोटी सी मीटिंग है। कारोबार भी तो चलना चाहिए, कार नहीं है तो क्या हो गया। ये देखो, आज मौसम एकदम सेक्सी है, एकदम बढ़िया। ठीक है, तो आज एक्सप्लोर करेंगे द्वारका की सड़कों से होते हुए, एम्स की गलियों से निकलते हुए हम पहुंचेंगे फरीदाबाद के एक बेहतरीन जगह पे, जहां पे कुछ मीटिंग है, काम चलेगा, उसके बाद फिर हम आगे निकल जाएंगे। तो ये हमारा सफ़र आज का शुरू हुआ। ट्रैफिक तो इतना था नहीं, लेकिन मज़ेदार था। जैसे कि आप देख ही रहे हो, पेट्रोल भरवाने के लिए दो जगह में गया और दोनों जगह मुझे पेट्रोल नहीं मिला। फिर सेक्टर 12 के पेट्रोल पंप में मिला, और ये हम सेक्टर 6 की सड़क को क्रॉस करते हुए, और हमारे उल्टे हाथ पे आएगा यहाँ का सर्वोदय कन्या विद्यालय। देखिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ में समझदारी भी ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ लिख के तो आप उस्ताद बन जाते हो, लेकिन समझदारी नहीं होती तो उस पढ़ाई का क्या करोगे। चलो, तो आज का सफ़र हम यहीं से शुरू करते हैं। लिया हमने उल्टे हाथ का मोड़, और उल्टे हाथ का मोड़ लेते ही ये हमारी गाड़ी मुड़ गई। अरे ऑटो वाले भैया रुक जाओ। ये हम लोग मुड़ चले हैं एक और सफ़र की तरफ। सेक्टर 6 पोस्ट ऑफिस वाली छोटी मार्केट इधर की तरफ आ रही है उल्टे हाथ पे, और इस कट से ऑटो के आगे से यहीं से जाता है पोस्ट ऑफिस का रास्ता। आगे दिखेगा हमें एक लाल बत्ती, और लाल बत्ती से हम लोग ले लेंगे राइट टुवर्ड्स पालम फ्लाईओवर। ये देखो, कुछ उड़ते तीतर इधर उधर से निकलते रहते हैं। इन लोगों को सब्र नहीं है। 2 मिनट अगर आप वेट कर लोगे तो भैया क्या ही हो जाएगा। ट्रैफिक है, सबकी हालत पस्त है। तो ये हम आगे निकल चुके हैं सुलभ शौचालय को देखते हुए पालम फ्लाईओवर की तरफ अग्रसर। आज मैं और मेरी राम प्यारी पेट्रोल पी के मस्त हो रखी है। ओहो हेलो, मैंने पेट्रोल नहीं पिया, ठीक है। पेट्रोल सिर्फ राम प्यारी ने पिया है। क्या करे, नितिन गडकरी जी ने तो हमारी ज़िंदगी में पता नहीं क्या ही कर दिया है। जब से ये पेट्रोल का खतरा बना हुआ है, पुरानी गाड़ियों का क्या करेंगे यार। खैर छोड़ो, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है तो इस पर हम बात नहीं करते। मैं तो भुगत चुका हूँ, अपने इंजन के ऊपर काम करवा लिया है। मेरी राम प्यारी परेशान हो गई थी फिर भी। तो मैं थोड़े गहन चिंतन में हल्का सा अपना वाइज़र खोल के चल रहा हूँ, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, और साथ साथ में जो विंड ब्लास्ट आ रहा है उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है। बट ठीक है, हमारी जो समस्या है ना, ये देखो लोग यहाँ खड़े हैं, बस की वेट कर रहे हैं, और ये पालम फ्लाईओवर से नीचे की तरफ उतरते हुए सीधे हाथ में हमारे आता है यहाँ शेखो विहार। ये कुछ मिलिट्री के लोगों का कुछ है, ये मुझे अच्छे से तो नहीं पता। कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ये देख रहे हो उड़ता हुआ तीतर जो बीच में से निकला अभी अभी, ये पता नहीं लोग रॉन्ग साइड आते क्यों हैं। ये बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है ट्रैफिक का और हमारी जान का भी, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती, बाज नहीं आते। तो यहाँ से मैं अपने कैमरे को थोड़ा सा इधर की तरफ करूँगा, सिर्फ गऊ माता को दिखाते हुए। किसी को अगर गऊ माता को कुछ खिलाना हो तो यहाँ साइड में आके प्यार से खिला के जा सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे मिलिट्री एरिया है और इसको बिना परमिशन के फिल्म करना थोड़ा गलत होता है। तो इसलिए हम कैमरे को थोड़ा सा अपना साइड कर लेंगे। सिर्फ आपको ये दिखाऊंगा यहाँ पे जो ग्राफिटी बनी हुई हैं एथलीट्स की और स्पोर्ट्स के आइकॉन्स के बारे में जो बना हुआ है चीज़ें, वो देखने में अच्छी लगती हैं। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से अंडरपास की तरफ। तो ये आप देखेंगे मेरे साइड में आपको दिख रहा होगा कुछ लोग बैठ के यहाँ सामान वामान बेच रहे हैं, और मैंने कैमरा थोड़ा साइड कर लिया है। और जैसे कि दिल्ली का जो मौसम है वो बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। आप लोगों के लिए मैं थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो यार, और साथ में कमेंट करके बताया करो क्या बेहतरीन लगा और क्या मज़ेदार लगा। यहाँ से हमने लाल बत्ती क्रॉस करी, और अब हम जा रहे हैं अंडरपास की तरफ। ये अंडरपास क्रॉस करने के बाद राइट साइड में एयरपोर्ट आ जाता है, और लेफ़्ट साइड से हम निकल जाएंगे टूवर्ड्स धौला कुआं। लेकिन हमें धौला कुआं नहीं जाना, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि मेरी जो ब्लॉगिंग करियर है वो बहुत ही बेहतरीन शुरू हुआ है।
कुछ चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं और कुछ चीज़ें आप ये देख रहे हो। दिल्ली गवर्नमेंट वैसे काम तो कर रही है, ऐसी बात नहीं है। जो लोग बोलते हैं दिल्ली गवर्नमेंट बेकार है, नहीं ऐसा नहीं है, काम कर रही है। धीरे धीरे आपको चीज़ें ठीक होती हुई दिखेंगी। थोड़ा फेथ रखो और थोड़ा पॉजिटिव रहो तो आपको चीज़ें दिखेंगी। मैं कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट काम कर रही है। कभी वो काम दिखता है बहुत जल्दी से और कभी काम नहीं दिखता। ये देखो पोल्यूशन फैलाता हुआ एक इंसान, यही अगर टाइम से अपनी गाड़ी की पोल्यूशन या फिर सर्विसिंग करवा ले तो इतना पोल्यूशन ना फिरे। ये देखो एक बहुत ही बेहतरीन सी यहाँ पे सामान लगा रखा है, बैठने की जगह है, फाउंटेन बना रखे हैं, शेर खान बिठाया हुआ है यहाँ पे, और ये एनटीपीसी द्वारा संचालित किया जाता है। ये हम निकल रहे हैं इस रास्ते से। और एक ये है, ये ग्रीन एसएम करके एक जो कैब्स आई हैं बहुत बड़ी सी, ये बड़ी मज़ेदार है। कभी मौका लगे तो बैठ के देखना, बड़ा मज़ा आता है इसके अंदर। खुली है, स्पेशियस है ना भाई, इसीलिए। यहाँ से जब हम निकल रहे हैं, निकलते समय आप देखेंगे कि हमें हमारी रोड पे काफ़ी लोग दिखते हैं। फ्लाईओवर की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे छाया बढ़ जाती है, लेकिन धूप बहुत तगड़ी रहती है। पहले हम लोग ही बोलते थे कि भैया पेड़ कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, आज कंडीशन ये है कि हमें बोलना पड़ता है कि भैया पेड़ थोड़े लगा दो। अब यहाँ से हम जो है लेफ़्ट साइड ले लेंगे, और ये बहुत सारे उड़ते तीतर निकले हैं अभी रॉन्ग साइड नहीं समझ पाते भाई, क्या करूँ मैं, अभी मजबूर हूँ। तो यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट, और लेफ़्ट लेते ही दिल्ली यूनिवर्सिटी शुरू हो जाती है। और जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे आरएमएल सॉरी रामलाल कॉलेज आएगा, फिर आर्यभट्ट कॉलेज आएगा। तो यहाँ कुछ कॉलेजेस हैं जो बहुत पहले पुराने रिनाउंड हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। इसमें से एक कॉलेज के अंदर थोड़े टाइम के लिए सिटिंग थी मेरे पास में, जो कि है आर्यभट्ट कॉलेज। कॉलेज उस टाइम पे ज़्यादा आधुनिकीकरण तो नहीं था इसका, लेकिन हाँ कॉलेज अच्छा था। बच्चे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छे जगह अच्छी है, क्राउड अच्छा आता है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है यहाँ पे, बच्चे भी डिसेंट ही आते हैं यहाँ पे, थोड़ा चलता रहता है कुछ भी। चाय की टपरी और छोले कुलचे की रेहड़ी दिल्ली के हर उस नुक्कड़ पे मिल जाएगी जहाँ भीड़ दिखती है। तो ये जो ग्रीन वाली बस जा रही है देवी सर्विस, ये है वो आर्यभट्ट कॉलेज जिसकी मैं बात कर रहा था। इसी आर्यभट्ट कॉलेज के थोड़ा सा आगे आप ये देख रहे हैं जो कैब्स खड़ी हैं और ये टेम्पो ट्रैवलर्स खड़े हैं। यहाँ पे ही ट्रैवलर्स की कुछ बंदे बैठे होते हैं, यहाँ से आप अपने लिए ट्रैवलर भी बुक कर सकते हो जाने के लिए। तो हमने अब इस देवी सेवा को हाथ जोड़ के देवी जी बोल दिया और हम निकल गए आगे। राइट साइड में हमारे है सत्य निकेतन, और यहाँ से हम जो है नीचे की तरफ चले जाएंगे अंडरपास में टुवर्ड्स चाणक्यपुरी एम्स हॉस्पिटल की तरफ का रास्ता जो साउथ एक्स की तरफ जाता है। सो यहाँ से एक लास्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज दिखेगा अभी हमें। उस कॉलेज की पढ़ाई तो अच्छी है, लेकिन साथ साथ में वहाँ एडमिशन लेना इतना आसान भी नहीं है। ये मेरे उल्टे हाथ पे आप देख सकते हैं, ये आपको दिखेगा। इस कॉलेज का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट ठीक है कमेंट करके बता देना यार कौन सा है, सारी चीज़ें मुझे थोड़ी आती है। और ये रहा हमारा अंडरपास। इस अंडरपास से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता तो निकल जाएगा आपका इधर की तरफ, विच इज़ टूवर्ड्स साउथ एक्स की तरफ रास्ता निकल जाता है, और एक रास्ता इसी से ही ऊपर सीधा की तरफ निकल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे टूवर्ड्स मोतीबाग। मेरे ख्याल से, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, शायद मैं गलत हो सकता हूँ। आप लोग मेरी हेल्प कर दो यार। कैसे हेल्प करोगे भैया? ये देखो फिर उड़ता तीतर एक सामने से निकला। सो अब हमने यहाँ से जो है ऊपर की तरफ ले लिया रास्ता लेते ही हमारे राइट हैंड साइड पे मोतीबाग गुरुद्वारा दिखा था हमें, और वहाँ पे हमने बाबा जी को नमस्ते करी। और नमस्ते के साथ साथ में ही मेरी शक्ल देख लो, पसीने से बेहाल, इधर उधर का ट्रैफिक देख के मैं खुद परेशान हो चुका हूँ। अच्छी बात यह है कि ये ट्रैफिक चल रहा है, ये रुका हुआ नहीं है। और इस गर्मी में बारिश के बाद जो उमस आती है भाई साहब, बहुत ही जहर उमस होती है। और यहाँ पे आप देख रहे हो, ये हम हयात होटल के सामने से निकल रहे हैं, मतलब हयात होटल तो मेरे राइट साइड में है और यहाँ सरोजनी नगर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है। और हमें सिर्फ फ्लाईओवर चढ़ना है, जहाँ पे वीडियो रुक जाती है वहाँ पे मैं ट्रैफिक को फेस कर रहा हूँ इसलिए। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये सरकारी क्वार्टर्स हैं। ये देखिए, ये रास्ता एम्स, मेहरौली और साउथ एक्स की तरफ जा रहा है।
तो यहाँ से जो है हमने मुड़ जाना है नीचे राइट हैंड साइड की तरफ, जहाँ से आप देख पाएंगे कि हम महरौली की तरफ के रास्ते पे मुड़ गए हैं। और यहाँ पे ग्रीनरी इतनी बेहतरीन है, ग्रीनरी के साथ साथ में ये जो बीच में बनाया हुआ है एक छोटा सा पार्क, वो भी अच्छा है। और ये आ गया हमारा तिरंगा झंडा, हिंदुस्तान सबसे बढ़िया। अब हम यहाँ से चल पड़े हैं आगे की तरफ। ये जा रहा है रास्ता हमें लेके एम्स हॉस्पिटल की तरफ। तो यहाँ पे बाहर में एक अपने मित्र से मिलूँगा, वो मुझे मिलने आएगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। नॉट मच, थोड़ी देर की मीटिंग है, कुछ सामान पकड़ाना है, बस इतना ही। ये रहा एम्स हॉस्पिटल का गेट, और आगे से गेट नंबर 3 पड़ जाता है। ये मेरी TVS वीगो, कभी मेरे पास भी हुआ करती थी TVS वीगो। और अब हम निकल चुके हैं वहाँ से आगे, आज़ादपुर मंडी के यहाँ से निकलते हुए सामने से टूवर्ड्स मथुरा रोड। पसीने से बेहाल, मेरा रुमाल गीला हो चुका है। तो ये दिल्ली की एक ऐसी लाइफ है जो आप देख रहे हो, जो रोज़ सुबह लगती है, दोपहर तक वाइंड अप हो जाती है, और साथ साथ में सफाइयों के काम भी चलते रहते हैं। इस पूरे ट्रैफिक और जद्दोजहद में हम अपनी ज़िंदगी के सारे काम करते ही रहते हैं। रुकना जैसे दिल्ली को या दिल्ली वालों को आता ही नहीं है। हमारी दिल्ली के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी टाइम आप देखते तो हो, निकलते भी हो, लेकिन कभी एक्नॉलेज नहीं कर पाते। जिसमें से एक ये फ्लाईओवर के अंदर एक छोटी सी पेचीदगी है। लोग आते हैं, चढ़ते हैं इसके ऊपर, और यहाँ से पहला रास्ते से मुड़ जाते हैं ये सोच के कि शायद यही रास्ता फरीदाबाद जाता होगा, लेकिन नहीं, हमें अगले टर्न से नीचे लेना है लेफ़्ट साइड, और सीधा निकल जाओगे तो शाहीन बाग का रास्ता पड़ जाएगा यहीं से ही। खैर वो तो दूसरी चीज़ है। तो हम यहाँ से लेफ़्ट मुड़ जाएंगे। और ये मुझे बुलेट बड़ी अच्छी लग रही है, इसकी आवाज़ भी बड़ी अच्छी थी, लेकिन विंड ब्लास्ट इतना ज़्यादा था कि बस मैं अच्छे से आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाया बुलेट की। जैसे ही हमने यहाँ से ये लेफ़्ट टर्न लिया, लेफ़्ट टर्न लेते ही मैं भी थोड़ा सा चौंक गया कि मथुरा रोड के ऊपर इतना कम ट्रैफिक कैसे है, और फिर अचानक से मेरा भ्रम टूट गया। ये देखो, जैसे ही हमने लेफ़्ट लिया मेरा भ्रम टूट गया, क्योंकि आते ही सामने जसोला हॉस्पिटल के पास भीड़ थी, और यहाँ से हमने फ्लाईओवर पकड़ लिया टूवर्ड्स फरीदाबाद वाला। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से फरीदाबाद की तरफ, लेकिन नॉट इन फरीदाबाद, बट हाँ फरीदाबाद के अंदर नहीं जाना ज़्यादा, मैं थोड़ा बाहर बाहर ही रहूँगा, मतलब ओल्ड फरीदाबाद से थोड़ा सा पहले। तो वहाँ पे हम किसी से मिलेंगे, अपनी मीटिंग को क्लोज़ करेंगे। अरे वाह भैया, पैसे का भी तो खेल है, सब पैसे के लिए ही भाग रहे हैं बस। अच्छा, एक चीज़ पैसे से मुझे याद आई, आप लोग जितनी भी कमाई करते हो, चाहे वो कमीशन हो, सैलरी हो, बिजनेस का पैसा हो या कुछ भी हो, मेरी एक बात हमेशा अपनी गांठ मार के रखो, भैया खाना जब भी खाओ, चाहे वो कुछ ही खाओ, प्यार से बैठ के खाया करो। ज़िंदगी भर इंसान इस खाने के लिए भागता रहता है, और खाने को अगर आप 2 मिनट में वाइंड अप कर रहे हो ये सोच के कि बॉस का कॉल आएगा, मैडम चीखेगी, तो भैया वो नौकरी करनी छोड़ दो या फिर वो काम ही हटा दो। ये देखो हमारे लेफ़्ट साइड पे बदरपुर दिख रहा है आपको, बदरपुर के साथ साथ में सैदपुर जगह है, वो उसका रास्ता भी यहीं से आता है। बाकी थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ से, ज़्यादा उधर की तरफ नहीं जाऊँगा, नहीं तो उधर ही चला जाऊँगा नीचे। फ्लाईओवर के ऊपर वैसे तो 2 व्हीलर नहीं आना चाहिए, बट फिर भी ठीक है, चल रहे थे हम लोग। ये हम फरीदाबाद के अंदर आ गए हैं टूवर्ड्स सेक्टर 37 आई गेस। तो यहाँ पे हैं हमारे एक मित्र जो हमसे कुछ धंधे की बात करना चाहते हैं कि बिज़नेस में ये वाली चीज़, ये वो वाली चीज़, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं बस, और कुछ नहीं। और ये हमने वापसी ले ली है, वहाँ से बात ख़त्म हो गई थी। बाद में हमारी बारिश बहुत तेज़ हो गई है भैया जी, अब क्या करें, दिल्ली तो भीग गई, फिर से घर जाना है मुझे। Thank you very much guys for watching Mohanam Gamna. Do write into us. Tell us what you like the most and what you love the most. Thank you very much for watching Mohanam Gamna. Stay tuned for the next update. Bye.